Recording in progress. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है voice? Yes, ma'am. Yes, okay. So good afternoon. और जिसके कैमरे बंद है कर दीजिए। कैमरे खोलिए। Yes, good afternoon, अरोरा जी। हाँ जी, कैमरे खोलिए। आपकी आवाज जना रही, हाँ तो मेरी जना रही वॉइस है आवाज थोड़ी। अच्छा, जस्ट मिनट। रोहित जी आपका हैंड राइज क्यों है अभी? रोहित कन्नेर जी। हाँ जी, नाउ इज क्लियर? हाँ क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। और आवाज clear सभी है को ना? खोलना ही है कैमरा, ठीक है? कैमरा ऑन कीजिए क्योंकि ये इंट्रोडक्शन सेशन है और आप कैमरा बंद करोगे तो कैसे चलेगा? तो इतनी आपका रिक्वेस्ट अच्छी बात नहीं है, ठीक है? खोलिए फटाफट कैमरा। आप भी खोल दीजिए। आप सबके खुलने दो, फिर मैं तो खोलूंगी। ओके, क्योंकि मैं अगर ऐसे बात करूंगी तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, इसलिए मैं अपना कैमरा पहले से बंद रखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वेलकम सबको ब्रिंग मैजिक इन द लाइफ बुक सेशन के अंदर मैं रीमा शाह आपकी होस्ट आप सबका स्वागत करती हूँ। एंड वेलकम टू द मैजिक वर्ल्ड। ठीक है, तो आज से हमारा सेशन शुरू हो रहा है। आज इंट्रोडक्शन सेशन है, ठीक है? तो फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है, कहाँ से हूँ, मैजिक बुक क्या है, क्यों करनी चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट मैं रीमा शाह हूँ, गुजरात सूरत से हूँ, जो डायमंड सिटी है वहां से बिलोंग करती हूँ, ठीक है? और लगभग 2.5 साल जैसा हो गया मैं मैजिक बुक करवा रही हूँ। और मैजिक बुक के मेरे फ्री सेशन भी होते हैं और भी कुछ सेशंस होते हैं, ठीक है? तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है? हाँ, दूसरा, दिस इज अ मैजिक बुक। मैजिक बुक का इंट्रोडक्शन है ये मैजिक बुक है। तो आई थिंक आप लोगों ने मैजिक बुक के बारे में सुना होगा, हो सकता है सुना हो सकता है कुछ लोग हैं कि वो जो नहीं जानते कि मैजिक बुक क्या है,
क्या होती है मैजिक बुक, इससे हमारे जीवन के अंदर क्या फर्क आता है, क्या देने वाली बुक है। हो सकता है कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं मैजिक बुक स्टार्ट ये होगी आप है ना रीमा मैडम अपना स्पीकर प्लीज बंद रखिएगा, प्लीज, है ना, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नए हो सकते हैं। हाँ, तो ये है मैजिक बुक और ये एक आध्यात्मिक बुक है। इस बुक का किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। ये बुक हमें सिखाती है हमारे जीवन की गाड़ी को किस तरीके से चलाना, क्या आपका इंटेंशन है, आपका जीवन आप कैसा जीना चाहते हैं, क्या है आपके सपने, क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ से। तो जो आपकी चाहत है, जो आप पाना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन में इस चीज को लाया जाए, वो सिखाती है ये मैजिक बुक। इस मैजिक बुक के अंदर कुछ नियम है, जो ब्रह्मांड के नियम है, जो मैंने आपने नहीं बनाए। कुछ ब्रह्मांड के नियम है। तो क्या है वो ब्रह्मांड की लैंग्वेज, क्या है वो ब्रह्मांड के नियम कि जिसको अपने जीवन में लाके और वो सारी चीजें हम हमारे जीवन में पा सकते हैं, जो हमारी चाहत है, जो हमारा इंटेंशन है। ठीक है, तो कुछ देखा होगा आप ऐसे लोगों ने कि जिनके पास मनी है तो और बढ़ते जा रहे हैं, किसी को हेल्थ के अंदर ब्रेकडाउन है। हाँ, क्या है ऐसा आपके जीवन में, आपका कुछ इंटेंशन तो होगा ना, कुछ चाहत तो होगी ना। अगर मैं मेरा बताऊं कि इस बुक को करना और करवाना, मेरी चाहत क्या है, मेरी चाहत क्या है, मैं इसको क्यों करवा रही हूँ। तो मेरी चाहत ये है कि इस सृष्टि का, इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरी सृष्टि का सबसे सुंदर कार्य है ये बुक को करना और करवाना। मैं इसलिए करवा रही हूँ, मेरी चाहत है कि इस बुक के जरिए उन सारे लोगों के जीवन के अंदर जादू को लाना। आपका क्या इंटेंशन है इसको ज्वाइन करने का? कुछ कोई लोग राइट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे बताइए कि क्या चाहत क्या है आपकी, क्यों करना है आपको मैजिक बुक। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो हैं, लेकिन आपकी चाहना क्या है, तो राइट नहीं, डाउन मैजिक कीजिए। तो हम लोग बहुत बार किया है, पर फिर भी ये लगता है कुछ छूट गया और कुछ जीवन में रह गया, तो उसको पाने के लिए मैजिक को हम दोबारा से सुनते रहते हैं, ताकि अपने मन में ऊर्जा और अपनी संपन्नता हमारी कम ना हो। थैंक यू आपका मैजिक कराने की। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैजिक बुक कुछ चाहत तो है ना, जैसे अभी मैम ने बोला कि कुछ छूट रहा है, जैसे क्या 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 चीज है ऐसी जो मिसिंग है हमारे जीवन के अंदर से, जिसको हम पाकर के वो सारी चीजें मतलब अपने जीवन में ला सकते हैं। ये किसके थ्रू, ये मैजिक बुक के थ्रू। अगर आप चाहते हो, हाँ, किसी का सपना है इतने सारे फॉलोवर्स का होना, किसी का सपना है कि भाई मेरे घर के आगे है ना, कौन सी गाड़ी कहते हैं, मतलब कोई भी जो आपकी चाहत है वो गाड़ी, मतलब मर्सिडीज का बाहर खड़ा होना। किसी की चाहत है कि मेरा सुंदर घर होना, किसी की चाहत है अच्छे पैसे कमाना, किसी की चाहत है सक्सेस होना, किसी की चाहत है गुड लुकिंग देखना। हाँ, किसी की चाहत है मुझे अध्यात्म के अंदर आगे जाना। क्या है आपकी चाहत? अगर है, कुछ चाहत है जो आपके जीवन में आपको चाहते हो कि वो पूरा हो, तो राइट डाउन कीजिए उसको। अगर आपकी हाँ, कुछ चाहत है। चाहत है, प्लीज बीच में हाँ, नहीं बेसिकली बोलना है। शादी के लिए शादी। भूमिका जी अभी बीच में नहीं बोलना है, मैं आप सबको टाइम दूंगी, है ना। तो अगर आपकी कुछ चाहत है तो आप एक राइट प्लेस पे हो।
सही जगह पे हो। ठीक है, यहाँ से वो सारी चीजें मिल सकती है कि जो आपकी चाहना है। ठीक है, मिल ही सकती है अगर आपकी चाहत है ना, तो ये वो सारी चीजें ये बुक देने वाली है। लेकिन क्या है इसके नीति नियम? कुछ नियम होते हैं, कुछ नीति नियम होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है, उसको हम सीखेंगे 30 दिन तक। तो मेरी चाहत ये है कि मैं किसी भी प्रकार से इस बुक को जन जन तक पहुंचाऊं, लोगों तक पहुंचाना मेरा इंटेंशन है। कि ये बुक, ये प्रकाश आप देख रहे हो, इसके अंदर एक प्रकाश है, इस बुक के अंदर एक प्रकाश है। ठीक है, ये प्रकाश वो सब लोगों के जीवन के अंदर आए। ठीक है, वो सारी चीजों को लेकर के आए जो आपकी चाहना है, जीवन के अंदर प्रकाश को लाना और जीवन के अंदर लोगों के जीवन में पहुंचाना, वो मेरी इंटेंशन है। इसलिए मैं करवा रही हूँ ये बुक। ठीक है, और सबसे सुंदर कार्य जो मैंने पहले बताया वो है ये मैजिक बुक करना और करवाना। ठीक है जी, तो आप सब, ये मैजिक बुक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। आप सब कौन है और कहाँ से हैं, पहले आपने मैजिक बुक किया है या नहीं, वो मुझे मैसेज डालिए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले। अगर जिन्होंने नहीं किया है ना, वो मैसेज डालो फर्स्ट टाइम। जिन्होंने नहीं किया वो पहले मैसेज डालो फर्स्ट टाइम, तो मुझे पता चले कि कौन न्यू है। ठीक है ना? अच्छा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ओके। और कौन है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है? ओके, ओके, ज्योति जी सिंगल करके हैं, ओके। और कोई? बहुत सारे लोग हैं, रोहित जी हैं, ओके, 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 हाँ जी। तो ये बुक जो है, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि ये बुक क्या है। तो एक रोशनी, जिसको कहते हैं एक रोशनी को आपके जीवन के अंदर लाना, कैसे आती है? इस बुक के द्वारा आती है। ये 30 दिन का प्रोग्राम है, 30 दिन, प्रतिदिन 1 घंटा चलेगा। ठीक है, और वो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हम सीखेंगे कि ये बुक जो जो हमें कह रही है, ठीक है, वो हम जब करते जाएंगे, ब्रह्मांड के नियम को समझेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, तब जा करके हम वहां हमारी एनर्जी का जो लेवल है उसको वहां अच्छे से सेट कर पाएंगे। उसके कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी को सेट करना। और वहां जा करके ही ये सारा जादू, जो मैजिक बुक का नाम है, मैजिक बुक, हिंदी में जादू, वो जादू अपीरियर होना शुरू होगा। ठीक है, जहां जाकर के आपकी एनर्जी को मैच किया जाता है, उसके लो हम सीखते हैं, वहां जाकर के उजागर होता है ये जादू। राइट? तो सब आप तैयार हैं 30 डेज तक इस प्रैक्टिस को करने के लिए? तो चैट बॉक्स में डालिए हाँ, यस डालिए। यस, बहुत सारे लोग, वाव, बहुत सारे लोग चाहते हैं, है ना? वाव, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ, तो ये इंट्रोडक्शन सेशन है, जैसे कि मैंने बोला। तो आप फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं वो आप मुझे बताएं कि आप कौन है और कहाँ से ज्वाइन किया है। ठीक है, और आपका इंटेंशन, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, तो कहाँ से हैं आप? बीना जी, कहाँ से हैं आप? चैट बॉक्स में डालना है तो डाल सकते हैं, आप स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ रोहित जी बोलिए, आपका स्पीकर खोल दीजिए।
मैम नमस्ते। नमस्ते मैम जमशेदपुर से बोल रहा हूँ मैडम, झारखंड से। जी। एक फर्स्ट टाइम है मैम। फर्स्ट टाइम है? जी मैम। ओके, चाहते क्या है ये प्लेटफॉर्म से आप? इसमें देखिए मैजिक बुक जैसे देखे ना, मेरे को लगा कि लाइफ में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, एक्स्ट्रा कोई मैजिक हो, ओके, तो जो कर्म कर रहे हैं उसका तो फल मिल रहा है। अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो बढ़िया रहेगा। मेरा अच्छा। सोच यही मैम। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब क्या? एक्स्ट्रा मतलब कैसा? मतलब एक्स्ट्रा क्या, कैसा मुझे समझाएंगे प्लीज? कैसा एक्स्ट्रा क्या चाहिए? एक्स्ट्रा क्या, बताइए तो पता चलेगा ना। फिजिकली मतलब अच्छा अच्छा होना, जैसे अच्छा रिलेशन बनना, यस, जिसे एक्स्ट्रा इनकम करना, इनकम यस, सोर्स बनना, इस यस। बारे में। अच्छा, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। यस, तो ये जो बुक है आपको हेल्थ के अंदर ब्रेकडाउन हो तो काम आएगी। आप चाहते हो अच्छे यस रिश्ते तो काम आएगी। आप चाहते हो मुझे अच्छा पैसा तो काम आएगी। आप चाहते हो बिजनेस के अंदर सक्सेस चाहिए तो काम आएगी। आप चाहते हो कि मुझे इतने टाइम के अंदर मतलब मेरी सक्सेस भी हो जाए, मेरा नाम भी हो जाए, हाँ, और एक ऐसे मतलब आभा अगर मेरे अंदर से निकलनी चाहिए कि कुछ मतलब कुछ लोगों को मेरी बातों से ये लगे कि उनको मेरे साथ बैठना अच्छा लगे। ऐसा कुछ भी चमत्कार अगर आप चाहते हो अपने जीवन में, तो ये सब कुछ देने वाली ये बुक है। वो सब कुछ देने वाली ये बुक है कि जो जो आप अपने जीवन में चाहते हो, हेल्थ, यस वेल्थ, मनी, रिलेशन, कैरियर, सब कुछ, सब कुछ। मतलब यहाँ तक कि आप क्या चाहते हो ना, इसकी क्लियरिटी किसी को नहीं होती है। वो सारी क्लियरिटी यहाँ से आपको मिलती है ये प्लेस से। तो बहुत कुछ है जो हम इस 30 दिन के अंदर सीखने वाले हैं। तो जैसे सर ने बोला कि ये ऐसा कुछ चाहते हैं हमारे जीवन के, मतलब मैं चाहता हूँ जो वो सर चाहते हैं, ऐसा मतलब कई सारे लोग होंगे कि वो चाहते होंगे। हाँ, तो जो जो आपकी चाहत है, आप राइट प्लेस पे हो, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो क्या क्या सीखने वाले हैं इस 30 दिन के अंदर, तो वो हम आज देखेंगे। ठीक है, जी। क्या सीखेंगे आप वो तो जानेंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हम क्या सीखने वाले हैं, ऐसा क्या है इस 30 दिन के अंदर ये जो बुक हमें सिखाने वाली है। ठीक है, तो आप सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। रोहित जी आपका हैंड डाउन कर दीजिए। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके, क्या दिख रहा है? जादू। अच्छा, जादू। तो क्वेश्चन तो आया होगा ना, ये जादू लिखा हुआ है तो ये जादू है क्या, है ना? क्या है ये जादू? कभी आपने देखा है आपके जीवन में कभी ऐसा चमत्कार होते हुए? क्योंकि हमारा मतलब हम भारत से हैं, हमारे भारत के अंदर तो बहुत सारे मतलब कहते हैं ना, संस्कृति हमारी ऐसी है, बहुत सारे चमत्कार होते हैं, लोग करते हैं। हाँ, हमारे देवी देवता चमत्कार मतलब देवी देवता चमत्कार कर देते हैं। तो ये चमत्कार की दुनिया है ये जादू, ये मैजिक है। ठीक है, तो इसका नाम है जादू। जादू, जितना ही सुंदर इसका नाम है ना, इतना ही सुंदर इसका काम है। ठीक है, तो ये है जादू। इसकी ऑथर जो है रॉन्ड्रा बन है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री की ये बुक है और सबसे ज्यादा सेल होने वाली पूरी दुनिया के अंदर ये बुक। ठीक है, तो माया जी आप है क्या कॉल पे? जी मैम। अगर माया जी कॉल पे अगर हैं तो प्लीज स्पीकर खोलिए अपना। जी मैम ओपन है मेरा। यस, ओके। हाँ, तो क्या है इस
किसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे? किसके द्वारा? किस चीज के द्वारा? तो जादू के द्वारा तुम पूरे संसार का जो है वो वैभव हासिल कर लोगे। और ये किसने कहा है? द एमरल्ड टैबलेट, है ना? लगभग 5000 से 3000 ईपू मतलब वर्ष। तो किसके द्वारा, इस मैजिक के द्वारा क्या वैभव हासिल करना चाहते हो आप? क्या है? अगर मटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर आप कुछ चाहते हो तो यहाँ है। आप चाहते हो अध्यात्म में आगे बढ़ना तो यहाँ है। वो सारी चीजें जो आपकी चाहत है ना, वो इस किताब के अंदर बंद है। जो आप चाहते हो, जो आपके सपने हैं, ठीक है? तो पूरे संसार का जो वैभव है ये बुक आपको देने वाली है, ठीक है? तो जानते हैं कि ये बुक जो हमें ये पूरे संसार का वैभव अगर देने के लिए आई है, तो इस बुक की ऑथर कितनी महान रही होगी, जो उसने ये बुक को शब्द के अंदर पिरो के पूरे संसार के सामने ला करके इस जादू को रख दिया। ये जादू को ला करके इस बुक के अंदर पूरे संसार के सामने ला करके उजागर करके रख दिया, ठीक है? तो सबसे पहले इसका फर्स्ट नियम है कि समर्पण। कब आएगा? जब आप अपने आप को इस बुक को समर्पण कर देंगे तब। तो ये रॉन्ड्रा बन ये चाहती है और मैं भी ये चाहती हूँ कि काश ये जादू आपके जीवन के लिए एक नया संसार खोल दे। हाँ, एक नया संसार, एक नई दुनिया, एक जादू वाली दुनिया, एक ऐसी दुनिया के वाओ कहाँ है हम, कैसे जीवन जी रहे हैं हम, ऐसी दुनिया। और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यह मैं और पूरी दुनिया के लिए मैं चाहती हूँ। ये कौन चाह रहा है? रॉन्ड्रा बन चाह रही है आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरे संसार के लिए। रॉन्ड्रा बन ये चाहती है कि काश ये जादू आपके जीवन के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें चाहिए समर्पण, ठीक है? इसको सरेंडर होना। तो क्या आप सब इसको सरेंडर होने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो ही ये जादू आपके जीवन में आएगा। तो सब चैट बॉक्स में डालिए जी यस। अगर हाँ आपने अलाउ किया तो ही ये आएगा। तो ये कंपलसरी है, यस। अपने आप को अलाउ करो, यस। हाँ, मैं सरेंडर होने के लिए तैयार हूँ, संपूर्ण तरीके से मैं इस बुक को सरेंडर हूँ। तो आप हैं? यस डालो फटाफट, क्योंकि ये बुक ने आपको ये अलाउ किया है, तभी आप इस बुक को करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अदरवाइज ये बुक जिसको भी अलाउ करती है वही यहाँ तक आ पाता है, बाकी नहीं, ठीक है? तो जब इसने हमें अलाउ किया है और हम इसको जब अलाउ करेंगे तभी ये जीवन के अंदर जादू हमारे आएगा, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखा है? आभार, है ना? पूरी बुक का बेस आभार, ठीक है? तो जब मैं पहले कोई भी पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चरोरे की तर्ज पर शुरू होता है। जब ये बुक लिखी गई थी तो रॉन्ड्रा बन ने खुद ने अकेले चला था, उनके पथ के ऊपर वो अकेली चली थी, ठीक है? और उसके बाद लोग जुड़ते गए, दायरा बढ़ता गया, और जब जितने जितने लोग जुड़े उसके बाद तो इस पूरे संसार के कई सारे लोग इस बुक के साथ जुड़े हैं, कर रहे हैं और करवा रहे हैं।
और इतने मतलब इसकी वेबसाइट भी है, इतने सारे लोगों ने अपने मतलब वो वीडियो पोस्ट की हुई है कि आप नहीं मानेंगे कि इतने सारे जादू लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं क्या? तो यस, हुए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जगह पे जादू हुआ है जहां पर डॉक्टर ने भी ये बोल दिया होगा, हाथ जब खड़े कर दिए थे वहां भी इस बुक ने जादू किया है। ठीक है, तो एकला चलोरी की तर्ज के ऊपर इन्होंने ये शुरुआत की थी। तब सब बस मैं थी और ये सृष्टि थी। तो ये रॉन्ड्राबन अपनी कहानी कह रही है, जब इसका सृजन किया, इसको शब्द के अंदर पिरोया, तब वो अकेली थी और सृष्टि थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला गया और लोग जुड़ते चले गए जो अपनी विशेषताओं का योगदान देते हैं और आखिरकार एक आपके हाथ के अंदर नई पुस्तक आ जाती है। तो इस चीज के अंदर बहुत सारे लोगों का धीरे धीरे योगदान देना शुरू हुआ। उसके बाद ये पुस्तक रेडी हुई और ये संसार के अंदर और हमारे हाथों में आई। तो निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची। कितने लोगों का योगदान, सालों तक ये चला होगा ये कार्यक्रम, पता नहीं कैसे मतलब इन्होंने किया होगा। उसके बाद ये मैजिक पुस्तक आपके और मेरे हाथों तक यहाँ तक पहुंच पाई है। ठीक है, तो धन्यवाद करते हुए इस बुक की शुरुआत होती है और ये रॉन्ड्राबन अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को इस शब्द के अंदर पिरो के हमें बता रही है कि धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य करने के बाद ये बुक हमारे जीवन में आई। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ जुड़े, उसके बाद ये बुक जो है संसार के अंदर सामने आने के लिए प्रकट हुई। हाँ, तो माया जी यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। जोस ग्लेड जोस गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिटी ब्लेक को उनकी कुशल संपादक नीति और एक रूप कर पाऊं। पहले सवालों के लिए जिसने में बेहतर लेखिका बनी, निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटरनियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक की ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के फेमस और कार्ला थार्नट को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जेन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हेरिगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों को सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलप्रेक्टिल और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाए। इसके अलावा सीक्रेट टीम के काफी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें से प्रमुख है डॉन जी, मार्क कोनर और माइक गार्डिनर। लोरी अमूल्य काम किया। इनमें से प्रमुख है डॉन जिक, मार्क कोनर, माइक गार्डिनर, लोरी, सारा पो, कोरी जोहानसन, चाइली पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। हाँ, तो यहाँ रॉन्ड्राबन इन सबको धन्यवाद कह रही है। ठीक है, तो धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों को, एंड्रिया बुश और साइमन एंड सुस्टर को, कैरोलिन, रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन। ठीक है, तो जेम्स, परवीन, ग्लोडिस। एक मिनट माया जी रीड कीजिए। जी मैम।
यस, यहाँ से रीड कीजिए। किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्ड सौर को ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंजल मार्टिन वेलायोज को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पोलिन वर्नोन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों के पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब आप हमारे पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हो। हाँ जी, तो क्या सही समय पर इन्होंने खोज सके, मतलब सही समय यानी जीवन बदलने वाला अपरिभाषित पल। तो जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप सुन सकते हो, वो अपरिभाषित पल यानी कि कौन सा पल? तो यही पल जो आप अभी सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं, यही तो वो अपरिभाषित पल है कि जब आप इसको अच्छे से 30 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यही पल आपके जीवन के अंदर वो जादू को लाने वाला है। तो कौन सा पल? यही पल जो आंखें आपकी अभी देख रही है और आपके कान इसको सुन रहे हैं। तो ऐसा अपरिभाषित पल, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो है एक हमारी विषय सूची है कि 30 दिन तक मतलब हम जो सीखेंगे, तो हम सीखेंगे क्या सीखेंगे, ठीक है। तो क्या आप जादू में यकीन करते हैं? अगर आपने सरेंडर किया है कि हाँ, मैं पूरी शिद्दत से, पूरी दीवानगी से मैं इस बुक के सरेंडर हूँ कि भाई जो ये बुक है, जो मुझे बोलेगी, जैसा जैसा मुझे गाइड किया जाएगा वैसा मैं करूंगी, तभी ये जादू आपके जीवन में आएगा, ठीक है। तो क्या आप जादू पे यकीन करते हो? तो मैं मेरा बताती हूँ। हाँ, आंखें बंद करके मैं इस जादू पे यकीन करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज अगर आप करते हो तो अपने आप को बोलो, यस, मैं जादू को मतलब लाने के लिए इसके ऊपर यकीन करती हूँ। बोलना अपने मन को बहुत जरूरी है, ठीक है। एक महान रहस्य प्रकट होता है। कैसा रहस्य? महान रहस्य। आपके जीवन में जादू को लाना, ब्रिंग मैजिक इन द लाइफ। हमारी चैनल का नाम भी आपने देखा होगा, यहाँ है, ठीक है, वही है, ब्रिंग मैजिक इन योर लाइफ, ठीक है। तो एक जादुई पुस्तक, पहला दिन अपनी नियामतें गिने, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई रिश्ते, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य के अंदर चमत्कार। क्या आप चाहते हो कि आपके स्वास्थ्य के अंदर चमत्कार हो? तो यस, होता है, होगा, हमेशा होता आया है, ठीक है। लेकिन कैसे, वो सीखेंगे, ठीक है। तो 5वां दिन जादुई धन। क्या जादू से हमारे जीवन के अंदर पैसे आकर्षित हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। मेरे जीवन में हुए हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में हुए हैं, तो आपके जीवन में भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे? सीखेंगे, ठीक है। 6ठा दिन जादू की तरह काम करना। 7वां दिन नकारात्मक चीज, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, न जाने कहाँ कहाँ मतलब फंसे हैं, खुद को पता नहीं है, उन बेचारे को खुद को पता नहीं कि एक्चुअल उनके साथ हो क्या रहा है। हाँ, अगर कहीं ऐसा है तो भी ये प्लेस आपके लिए राइट है, ठीक है। तो नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, वो हम सीखेंगे, ठीक है। 8वां दिन जादुई तत्व। जादुई तत्व, जिस चीज से हम बने हैं उसके अंदर जादू को लाना, मतलब
डीप हमारी बॉडी के अंदर मतलब इतना मतलब ग्रेटिट्यूड होना कि वो जादू को आप फील कर सको अपनी बॉडी के अंदर, अपने एक एक सेल के अंदर उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उसको लाना। 9वां दिन, ठीक है, जादू का मतलब धन का चुंबक। तो आप एक धन का चुंबक बन सकते हो। तो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट जो होता है मैग्नेट को खींचता है। अगर दो मैग्नेट के मतलब टुकड़े कर दिए जाए और ऐसे आपस में इतनी दूरी पे लगाते हैं तो वो दोनों चिपकने जाते हैं। देखा है कभी, है ना? वो लोहे को भी चिपकता है, वो वाला मैग्नेट। तो मतलब यहाँ बोला है कि नकारात्मक से बाहर निकलना, उसके बाद जादुई धन का चुंबक बनना। तो क्या आप चाहते हो कि अगर आप सोचो और वो धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाए? सिर्फ सोचने से हो सकता है, ये होता है। मैं इसका पार्ट हूँ, रह चुकी हूँ और आगे भी रहूँ। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, तो इस तरीके से जादू को अपने जस्ट अ मिनट नाउ डिस्टर्बेंस आ रहा है नहीं ना? हाँ, तो क्या आप धन का चुंबक बन सकते हैं? हाँ, आप बन सकते हैं। आप सोचो और धन आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कैसे होगा सीखेंगे, ठीक है। 10वां दिन, हर एक के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना। अब जब 10 दिन हो जाएंगे, जब 10वें दिन तक आप इस प्रैक्टिस के अंदर चलोगे, ठीक है, तो आप मतलब उन लोगों के लिए भी जादुई धूल मतलब मैजिक डस्ट बन सकते हो कि जिन लोगों के अगर ऊपर आपने मतलब जिन लोगों के अच्छे के लिए आपने सोचा और उनके जीवन के भी अंदर जादू को आना, तो वहां तक आपकी इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होगी, वो मैजिक, वो प्रकाश, वो आपके जीवन के अंदर आ चुका होगा तब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप इतनी कैपेसिटी मतलब रखेंगे 10वें दिन तक कि आप लोगों के जीवन के अंदर जादू आए, उसके लिए अगर आप सोचते हैं तो भी मैजिक होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 11वां दिन जादुई सुबह, ठीक है, मैजिक मॉर्निंग। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा फर्क डाला हो, बदलाव लाया हो। 13वां दिन आपकी इच्छाओं को हकीकत के अंदर कैसे बदले। सबसे इम्पोर्टेंट दिन है ये 13वां दिन, ठीक है। तब तक हम अपनी शक्तियों को किस तरीके से उजागर करते हैं ताकि 13वें दिन तक हमारे पास वो कुछ होने लग जाए कि जो हम हमारे जीवन के अंदर चाहते हैं, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ लाना, इतना प्रकाश अपने जीवन में लाना, तो हम 13वें दिन तक तो ये सीखेंगे। तो 14वां दिन है कि भाई 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाना, मतलब हर एक दिन को ऊर्जावान कैसे रख सकते हो वो हम सीखेंगे, ठीक है। ऐसा मैजिक आप मतलब महसूस कर सकते हो उस चीज को, वहां तक हम पहुंचेंगे। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, ठीक है। जो कड़वाहट भरे हुए रिलेशन है उसके अंदर मधुरता कैसे लाए वो सीखेंगे। 16वां दिन स्वास्थ्य के अंदर जादू और चमत्कार, बहुत बड़ा मैजिक। अगर चाहो तो आपके स्वास्थ्य के अंदर वो सुधार आ सकता है, ठीक है। 70वां दिन मैजिक चेक, बहुत ही बेस्ट और मेरा सबसे सुंदर चैप्टर है और लोगों के जीवन के अंदर इस चेक ने मतलब बहुत बड़ा मैजिक किया है। तो राइट है ना माया जी, हुआ है ना? हुआ है कि नहीं मैजिक चेक से मैजिक? माया? हाँ जी मैम। हाँ, तो ये लड़की पहले भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, इससे पहले भी 2 बार इसने मैजिक बुक किया है और मतलब बहुत जबरदस्त होती उसकी शेयरिंग इतनी जबरदस्त होती है, ठीक है। क्यों इसकी शेयरिंग इतनी जबरदस्त होती है, कैसे होती है ना? क्योंकि इसने इस चीज को अपने जीवन में अलाउ किया। ये लड़की गांव से है, इसने अपने
आपको इस बुक को समर्पित किया। और मुझे पता है तब तक इसने 3-4 चेक अपने ऐसे मतलब खटाखट पास हुए हैं इस मैजिक के द्वारा। हुए हैं ना माया? हाँ जी मैम, 3 चेक हुए हैं मेरे। इसके 3 चेक पास हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा जादू आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है, अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की तो। 18वां दिन जादुई कार्यसूची, 19वां दिन जादुई कदम, 20वां दिन हृदय का जादू, है ना। हृदय का जादू, हृदय के जादू में क्या होगा? अरे भाई, ये भावनाओं की दुनिया है। जो भी कुछ होता है ना वो भावनाओं का केंद्र है, तो उसमें जादू हम देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, अपने जीवन के अंदर बेहतरीन परिणाम, वो हर एक एरिया जिसके अंदर आपकी चाहत है उसके अंदर अच्छा परिणाम। 21वां दिन, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने आप जादू को देखोगे कि हाँ ये जादू मैजिक हो रहा है हमारे जीवन में, ऐसा दिन। 23वां दिन जादुई हवा, जिसके अंदर हम बड़े बड़े दोस्तों के, सृष्टि के, मतलब जब रचयिता ने ये मतलब 5 जो हमारे दोस्त दिए है उसके साथ मतलब हम चलेंगे। इतना बड़ा मैजिक, 5 उस सृष्टि के बड़े बड़े जो दोस्त हैं उसके साथ हम दोस्ती करेंगे, वैसा जादू। 22वां दिन जादुई छड़ी, 25वां दिन जादुई संकेत जो यूनिवर्स हमें देता है, ठीक है। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलना, 27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें, आपका जादुई भविष्य आपके नजरों के ठीक सामने, ठीक है। और जादू कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जस्ट अ मिनट, तो ये सारी चीजें जो हैं हम 30 दिनों के अंदर सीखेंगे। अब इसके अंदर क्या कुछ बाकी रहता है क्या? हमारे जीवन को जीने के लिए कुछ बाकी रहता है क्या? नो, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो 4 पिलरों के ऊपर टिका हुआ है। कौन से 4 पिलर है वो? हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारा पैसा, ठीक है। और क्या माया? चौथा क्या हो सकता है? हाँ, शरीर, संबंध, ठीक है, पैसे, सक्सेस, जो जो आप चाहते हो, आपके सपने, वो सारी चीजों के अंदर हमारा जीवन बटा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इस सारी चीजों के पिलर को, मतलब एक अच्छा मकान बनाने के लिए उसके पिलर, मतलब उसकी खुदाई की जाती है, ठीक है, उसको अच्छे से मतलब जो अननेसेसरी चीजें होती है उसको बाहर निकाला जाता है, उस तरीके की उसके ऊपर आप फिर चाहे कितनी भी इमारत बनाओ उसके ऊपर टिक सकती है, चाहे कैसा भी मतलब हवा का झोंका आए या चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं हिले, ऐसे हम पिलर बनाएंगे। जो हमारे जीवन को जीने के लिए एक मजबूत पिलर का होना बहुत जरूरी होता है, वो चीज वो हम इससे सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? अगर कुछ दिख रहा है तो बोलिए। यस मैम, दिख रहा है। क्या दिख रहा है देवी जी? एक यस, पेड़ बोलिए। पेड़ सा दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है और रोशनी दिख रही है। अच्छा, ओके। तो ये एक रास्ता है, तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा सभी कि दोनों तरफ इसके पेड़ लगे हुए हैं, एक रास्ता जा रहा है और उसके ऊपर चलते चलते आप एक रोशनी का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा रोशनी जो है वो आपके लिए उजागर हो रही है ना। तो क्या आपको ऐसा रास्ता चाहिए जहां ऐसा प्रकाश, ऊर्जा, रोशनी, हाँ सब कुछ मतलब आपको मिले? और देखो उसके ऊपर यूनिवर्स के स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो जी आपके मन और बुद्धि से इसके अंदर एंटर होइए,
कि हाँ, मैं इस बुक को समर्पित हूँ और मैं अब इस रास्ते पे आगे चल रही हूँ। ठीक है, तभी आप इस जीवन में जादू को ला सकते हैं। ठीक है, तो भी मैं तो रेडी हूँ इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो क्या आप जादू पे यकीन करते हैं? तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं ना, उनको मैं बता दूं, तो ये उनके सामने कभी नहीं उजागर होगा, ये अदृश्य रहेगा। जादू तो है हमारे जीवन में, हमारे सबके जीवन में आसपास है, लेकिन कब ये प्रकट होता है? कब? तो आप इसके ऊपर यकीन करते हो तो ही उजागर होगा, अदरवाइज ये आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला, अलाउ करो अपने आप को कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर ये जादू चाहिए तो यस, और इसको सरेंडर करो, तभी इसको आप अपने जीवन के अंदर उजागर कर सकते। ठीक है, हाँ माया जी। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के हाँ, आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे। तो देखिए, अभी यहाँ रीडिंग होगी थोड़ी, और उस रीडिंग के अंदर आपको जो जो बोला जाता है ना, उसको सुनना भी है और उस भावना को याद भी करना है। ठीक है, तो याद है जब आप बच्चे थे, आएगी। जब आप बच्चे थे तो आपको पता है हर एक चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे, है ना? श्रद्धा थी आपके अंदर कि जीवन एक जादुई है और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी, है ना? आप घास के ऊपर ओस देख करके मंत्रमुग्ध हुए होंगे, हवा के अंदर रंग बेरंगी तितलियां देखी होगी, तो उसको देख करके भी आपको ये हुआ होगा, अरे इतने सुंदर रंग कौन भरता है? अच्छा, ऐसे सुंदर रंग की तितलियां उड़ भी सकती है क्या? देखा था आपने कभी ऐसा? जो मैं बोल रही हूँ उसको फील करो, है ना? तो ऐसे रंग बिरंगी तितलियां जो उड़ते हुए आपने उसको देखा होगा, आपका मन ललचाया होगा कि मैं जाकर के उसको पकड़ लूं, है ना? तो जमीन पर कोई अजीब पत्तियां, रंग बिरंगीन पत्थर देखा तो आप चकित हो जाते होंगे। ऐसा आपका जीवन बचपन में रहा क्या? आपने ऐसा बचपन जिया है? तो मैं मेरा बता दूं कि मैं जब छोटी थी ना, तो तितलियां होती है ना, रंग बिरंगी तितलियां उड़ती थी मेरे घर के आसपास, तो मैं जाकर के उसको पकड़ती थी, डर भी लगती थी और पकड़ती भी थी। तो मैंने एक दो बार तितली को पकड़ा भी है और उसको हल्के हाथ से पकड़ के मैंने छोड़ भी दिया था। तो ऐसा था हमारा बचपन, है ना? तो दूध का दांत जब आपका टूटा होगा तो आपका रोमांच परवान पे चढ़ गया होगा, कि क्योंकि इसका मतलब था कि आज रात परी आएगी। ठीक है, परी आएगी। और आपके कई सप्ताह के पहले मतलब आपने क्रिसमस को भी देखा होगा कि एक ही रात के अंदर मतलब ये सारे जादुई उपहार एक ही नाइट के अंदर वो कैसे पहुंचाता है। हालांकि आपको जरा सा भी पता नहीं था कि सांता क्लॉज एक ही रात के अंदर पूरे संसार के अंदर बच्चों को उपहार देता है। हाँ, वो सारी चीजें हो रही थी और हम उसके अंदर आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो सोचो आप अपने जीवन में जब आप बच्चे थे तो ऐसा कोई कुतूहल था आपके जीवन में? लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था। कौन? सांता क्लॉज। ठीक है, और उसका आपको उसने आपको कभी निराश भी नहीं किया। ठीक है, तो कुछ लोग, सपनों की दुनिया है ये, सपनों की दुनिया, भावनाओं की दुनिया है ये मैजिक बुक भावनाओं की दुनिया है, क्या करने वाली दुनिया है। ठीक है, तो देखो अपने जीवन में, क्योंकि मैं छोटी थी तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग थे मेरे जीवन के अंदर जो मुझे आज भी मतलब जब ये पैराग्राफ में पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है। ठीक है, तो मतलब एक वो होता है ना, एक पाउडर आता था, वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर, अगर आपको पता होगा तो मैं जब छोटी थी
तो मूवी वगैरह मतलब बच्चे थे देखते थे, तो मैं अपना बचपन याद कर रही हूँ। आप अपना बचपन याद करो, सबको अपना बचपन याद करना है। मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ। तो मतलब वो वॉशिंग पाउडर, उसकी एड आती थी, निरमा, है ना, ऐसा ही कुछ, निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध से सफेदी, निरमा से, ऐसा ही कुछ था, आई थिंक सो, है ना। और फिर वो बोलते थे निरमा ऐसा तो कितना सुनने में मजा आता था ना, वाओ। तो मतलब वाह, क्या वो दिन थे ना। तो आपको पता है मैं जब उस टाइम में क्या करती थी कि आपको अपना देखना है, बचपन याद करो। अभी मैं बोल रही हूँ अपना, आपको अपना बचपन देखना है, लाओ उस बचपन को अपने आगे। तो मैं क्या करती थी कि मूवीज देखा था मैंने, मूवी देखती थी, तो मूवी के अंदर मैंने देखा था कि वो पाउडर को कुछ बोलो, पाउडर के पानी में, बबल्स वाले पानी के अंदर बैठ करके वो नहाते हैं ना बाथ टब में। तो मैंने ऐसा देखा, तो मैंने क्या किया कि वो कोई घर पे नहीं था, मैं और मेरी सिस्टर दोनों मतलब छोटे छोटे मतलब, तो बाथरूम में गए, टब के अंदर वो पाउडर लिया और निरमा पाउडर डाल दिया और उसके अंदर ऐसे ऐसे हिला के बबल्स हुए, उसके अंदर बैठ करके 1 घंटा शायद हम नहाए होंगे। और इतना मतलब वो बबल्स को ऐसे हाथ में लिया और ऐसे करते थे, तो अंदर वो कहते हैं ना रेम्बो जैसा दिखता है। वो सारे मेरे बचपन के दिन जो मुझे याद आ रहे हैं अभी जब मैं इस चैप्टर को पढ़ती हूँ। तो मतलब हमें नहीं पता था कि भाई क्या होता है, क्या चीज उसके अंदर डलती है। और मैं 1 घंटा नहाई उसके अंदर, जब बाहर आई और मम्मी को पता चला कि ये वॉशिंग पाउडर निरमा डाल के नहा करके आए हैं, हाँ क्या डांट पड़ी हमें, क्या डांट पड़ी। उस दिन से मतलब वो जादू था, वो मैजिक माइंड था हमारा, बच्चों वाला दिमाग, मैजिक माइंड। अभी हम जो जी रहे वो हमारा लॉजिक माइंड है, वो मैजिक माइंड था। तो मतलब ऐसे मतलब बाहर आई, फिर मम्मी ने बहुत डांटा, तुम्हारी स्किन है ना काली हो जाएगी, ये होगा वो। और फिर 1 दिन के बाद मुझे लगा भी कि मेरी स्किन है ना ऐसे हो रहा है, ब्लैक सी हो रही है। हाँ, तो वो क्या था, वो जादू था, वो मैजिक माइंड था, वो मेरा बचपन था। देखो, आप देखो अपने जीवन में क्या था आपका बचपन, कैसे थे आप, जो चीज चाहिए थी आपको मिल जाती थी। क्या आपको पता था कैसे आती थी? नो। कहाँ से आती थी? नो। लेकिन हमें ये पता था कि जो हमने मांगा है ना वो हमें मिलेगा जरूर, और मिलता भी था। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में कि हम लॉजिक सीखेंगे, हम इसको लॉजिक के साथ, लेकिन अगर मैजिक को होने देना है तो हमें बच्चा वाला दिमाग जो है उसको लाना पड़ेगा, तभी ये हमारे जीवन में आएगा। ठीक है, तो देखो मैं बोल रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ, आप अपने जीवन के अंदर देखिए। तो रेनडियर उड़ सकते थे, हाँ सोचा होगा, अच्छा ये पैर पे चल रहा है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो क्या इसके भी पंख हो सकते हैं? इतने बड़े बड़े रेनडियर उड़ रहे हैं। बच्चों वाला दिमाग, सोचो बच्चों वाला दिमाग। हाँ, तो बगीचे के अंदर परियां मतलब रहती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौने का एक मतलब व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे। क्या होता था? सारे सपने हमारे सच होते थे। मैं मेरा बताऊं तो कोई भी चीज अगर मैंने सुबह डिमांड की ना कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो वो चीज शाम को मेरे पास आ जाती, शाम को ही वो चीज मेरे पास आ जाती थी। बोलो कैसे? मैजिक माइंड था, वही मैजिक जो जिसकी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। हाँ, तो यही माइंड के साथ हमें इस 30 दिन इसी दिमाग के साथ इस मैजिक को करना है, इसको होने देना है। ठीक है, तो सारे सपने हमारे सच होते थे, आप सितारों को छू सकते थे, आपका हृदय खुशियों से भरपूर रहता था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपका पूरा यकीन था, आपको यकीन था, पूरा पूरा यकीन था कि जीवन एक जादुई है। आपने अगर यहाँ कोई जेंट्स है, ठीक है, तो उसने सोचा होगा, बोला होगा अपने मम्मी पापा को, मम्मी
मैं बड़ा होके है ना इतने सारे रुपए कमाऊंगा। मम्मी मैं बड़ा होके है ना ऐसा घर खरीदूंगा। मम्मी मैं है ना बड़ा होके आपको ऐसी गाड़ी में मंदिर में लेके जाऊंगा। क्या ऐसा कुछ सोचा था आपने? क्या थे ऐसे आपके सपने? यस और नो में भी देखो अपना बचपन। हाँ, कितना खुशियों वाला, कितना खुशियों वाला, कितने सपने थे आपके, है ना? तो यहाँ वो सारे सपने सच हो सकते हैं। ठीक है, हम में से बहुत से लोग के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावनाएं थी कि हर एक चीज अच्छी है, कि हर दिन अच्छा, अधिक और रोमांचक है, और वो आनंद का मतलब वादा करता है। और इस सबके सबसे सुंदर बात कि जादू की खुशी खुशी पाने से हमें कहीं भी मतलब कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े हो गए, वयस्क बन गए, जिम्मेदारियां और समस्याओं से घिर चुके, और मुश्किलों वाला हमारा जीवन बन गया। और उस खुशी के गुब्बारे के अंदर जो हवा थी वो निकल गई। कौन सा गुब्बारा? आपका बचपन। जब आपने ऐसा सब कुछ सोचा था वो वाला बचपन ने मतलब आपके गुब्बारे की हवा निकाल दी। ठीक है, तो मोह भंग हो गया हमारा। और जिस जादू के अंदर आप बचपन में यकीन करते थे वो क्या हो गया? ओझल हो गया, आपके जीवन से वो चला गया। तो क्या आप वैसा ही जादू चाहते हो? यस और नो? यस। यस चाहते हो ना? वही वाला जादू आपके जीवन में आ सकता है, आज भी आपके आसपास है, लेकिन उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक ही कारण यह है कि हम उस भावनाओं को दोबारा जीना चाहते हैं, बच्चों के आसपास रहना चाहते हैं, बच्चों के साथ हम बच्चे जैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भावनाओं का हम दोबारा जीना चाहते हैं। आपके हृदय के अंदर कहीं ना कहीं वो बच्चा आज भी है, जिसको चुप करके आपने बिठा दिया है। चुप कर, बैठ जा, तू अब बड़ा हो गया है। चुप कर, बैठ जा, तू बड़ा हो गया है। और वो मैजिक को आपके अंदर आपने कहीं ना कहीं बिठा के रख दिया है। ठीक है, तो जी हम ढूंढेंगे और अब उस बच्चे को मतलब वो मैजिक की दुनिया के अंदर आने के लिए हम उसको अलाउ करेंगे। ठीक है, महसूस करें कि जो मतलब आपने जिया था, हम में से कभी भी था, वो मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस जादू के अंदर आप यकीन करते थे वह सच है, और वह जीवन मोह भंग करने वाला जो वयस्क पहलू जो आपका है वो झूठ है। ठीक है, तो जीवन का जादू वास्तविक है, और यह इतना इतना ही वास्तविक है कि जितना कि आपकी सोच है उससे परे है, जो आपने समझा है। ठीक है, तो आपके बचपन में जीवन को जीना अद्भुत समझा था। दरअसल दरअसल यह उससे भी अधिक अद्भुत हो सकता है। ठीक है, आज भी उतना अद्भुत हो सकता है जैसा आप चाहते हो। ठीक है, आपने जब तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक है, विस्मयकारी है, और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जानने लगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जिस दिन आप इस चीज को जान लोगे कि ये जादू अगर हमारे जीवन में लाना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो ये ही बुक आपको देने वाली है। तो जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन फिर से जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन के अंदर जो जादू था, जो यकीन था, उसके ऊपर यकीन करना आपने क्यों छोड़ दिया। राइट? तो क्या ये हो सकता है? यस, ये डेफिनेटली हो सकता है।
ठीक है, कंटिन्यू कीजिए माया जी। पांच मिनट रीडिंग करेंगे फिर आगे चलेंगे। हाँ, कंटिन्यू कीजिए माया। हो सकता है कि आप रेनडियर को मैम ये वाला आपने पढ़ लिया ना? हाँ पढ़ो ना, यहाँ से ही पढ़ो, यहाँ से ही पढ़ना है। ओके मैम। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए हैं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा चाहते हैं। आप उन चीजों को अचानक होते देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे हैं। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे कि क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यह सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ जी, तो क्या फिर से आप उस चीज का अनुभव करना चाहते हैं? क्या फिर से वो जीवन आप जीना चाहते हैं? ऐसा जीवन जिसके ऊपर मतलब जो आपका बचपन आपने जिया है, मतलब जो करना था ना वो हम कर देते थे, जो चाहिए था ना वो हम पा लेते थे, ऐसा जीवन क्या आप जीना चाहते हैं? कि मतलब वही श्रद्धा, वही विश्वास और टूट विश्वास हमारे जीवन के अंदर भर जाए और फिर से हम ऐसा जीवन जी पाए। आप फिर से वैसा जीवन लवरेज मतलब अपने लवरेज मतलब करने का मतलब ऐसा मतलब हर एक चीज के अंदर ऊर्जा, हर एक चीज के अंदर प्रकाश, हर एक चीज के अंदर जादू, क्या आप चाहते हैं? जिस तरह आपके बचपन में होता था, क्या ऐसा आप जीवन अगर चाहते हैं तो जी चलिए, हमारी रोमांचक यात्रा आज से 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो एक ये ऐसा ज्ञान था कि लोगों ने, जिसको पता चल गया ना कि ये सीक्रेट ऐसा है, ये सारी चीजों को, ये ज्ञान को छिपा दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर ये जादू मतलब अगर ये ज्ञान सबके जीवन के अंदर होता, अगर सब जान जाते, तो वो सारी चीजें जो वो पाना चाहते थे वो अपने जीवन के अंदर इस ज्ञान के द्वारा पा लेते। तो कुछ मतलब लोगों ने इसका दुरुपयोग नहीं कोई कर पाए, इसके लिए भी इसको छुपा गया। तो बहुत सारे इंटेंशन हो सकते हैं, इसको छुपाने का कारण हो सकता है, लेकिन आज ये जादू आपके जीवन के अंदर आने के लिए तैयार है। देखो इस फोटो को, ये एक हाथ है और इसके अंदर एक बुक है, ठीक है, और ये उजागर हो रहा है, एक प्रकाश है, ये देखिए एक प्रकाश की आभा मतलब फैल रही है, ये उजागर हो रहा है। तो इस तरीके का अगर हम जीवन, हमारे जीवन के अंदर प्रकाश चाहते हैं, ठीक है, तो ये आज हम इसको आज से ही थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके हम वहां तक पहुंच पाए जो हम हमारे सपनों का जीवन जीना चाहते हैं, जो हमारी चाहत है, ठीक है। तो घुट घुट के क्या जीना, हाँ, जी में भर के क्या जीना, जी भर के जियो ना। तो किसको जी में भर के जीना है और किसको जी भर के जीना है, आज ही डिसाइड कर लो, ठीक है। तो एक महान रहस्य प्रकट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कल हमारी जर्नी शुरू करेंगे, क्योंकि 1 घंटा हमारा हो चुका है एक महान रहस्य से। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैडम इसका वीडियो मिल जाएगा क्या, रिकॉर्डिंग, अगर एक दिन कुछ चूक गया तो? हाँ जी मिलेगा, डेली मिलेगा।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वेलकम वेलकम। आप ग्रुप में है ना? ग्रुप में हूँ मैं, हाँ, हैप्पी में हूँ। सुनिए, ये जो हमारी चैनल का नाम दिख रहा है, ब्रिंग मैजिक इन द लाइफ बाय रीमा सा, आप सर्च करोगे तो भी हमारी वीडियोस है, ठीक है? और ग्रुप के अंदर भी पोस्ट किया जाएगा, ठीक है? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो मुझे पूछ सकता है। आप हैंड राइज करके अपना कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, क्योंकि डाउट अगर है, अगर नहीं क्लियर करोगे तो आप कैसे चलोगे आगे? मैम 2 साल पहले मैंने ये कोर्स किया था। अच्छा 2 साल पहले किया था मैंने, जी, तब मुझसे बहुत सारे मैजिक मेरे जीवन में आए थे। बहुत दिनों से करना चाह रही हूँ लेकिन जम नहीं रहा। इस बार मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ आपके साथ अब, तो डटे तो ये रहना पूरा जी। हो जाएगा। हाँ 30 दिनों के जरूर जरूर। लिए, मतलब वो कहते हैं ना, क्वारंटाइन 1 घंटा हो जाइएगा आप मेरे साथ। तो ओके कर ओके, लेंगे आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। क्वेश्चन है तो बोलिए। नहीं? पक्का? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत इजी सी लैंग्वेज के अंदर हम आपको लेकर के जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है? 30 दिन इसकी प्रैक्टिस चलेंगी, इसके कुछ असाइनमेंट आएंगे। जब जब आप उस तरीके से उसको करते जाओगे तो जी मैजिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो सब क्लियर है? दूसरी एक बात कि अगर आपको मैजिक और चाहिए, मतलब कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैं गुजराती हूँ तो मैं खाने की शौकीन हूँ, तो मैं कुछ उसका एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ, ठीक है? तो हमारी गुजराती एक थाली होती है, ठीक है? गुजराती थाली होती है, उसके अंदर होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, है ना, अचार, पापड़, ऐसा सब कुछ होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है गुजराती थाली के अंदर। तो मैं इसका एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रही हूँ कि अगर आप इसका भरपूर आनंद लेना चाहते हैं और भरपूर आपके जीवन के अंदर मैजिक को लाना चाहते हैं ना, है ना, चटकारा कहते हैं जिसको, बोलो अचार का ऐसा है, जरा सा लेकर के ऐसा चटकारा लगाते हैं ना, कैसा मजा आता है। हाँ, और कुछ स्वीट होता है ना, कुछ फरसाण, हमारे गुजराती है तो हम फरसाण के बहुत शौकीन होते हैं, चटनी, फरसाण, अचार वगैरह, पापड़, ये सब मतलब चटकारा लगाते हैं हमारे जीवन, मतलब खाने की चीजों के अंदर चटकारा, स्वाद, टेस्ट देते हैं ना, हम मजा आ जाता है खाने में। तो आप क्या ऐसा चटकारा लगाना चाहते हैं आपके जीवन के अंदर? इस मैजिक को इस तरीके से लाना चाहते हैं? अगर यस मैम। यस, तो अगर यस है, ठीक है, तो आप लोगों को 3 लोगों को इसके साथ जोड़ना है ताकि आपके द्वारा उन 3 लोगों के जीवन के अंदर वो प्रकाश आए, ठीक है, कि सच्चे हृदय से आपने उंगली छीन दी ना तो उनको याद आए, है ना, कि अच्छा माया, थैंक यू सो मच माया कि तूने मुझे इस चीज के साथ जोड़ा और आज मेरे जीवन के अंदर 30 दिनों के अंदर इतना बदलाव आया। अगर वो बोलेगा भी नहीं ना तो भी आपके अकाउंट के अंदर वो ब्लेसिंग काउंट होगा, क्योंकि हमारा हृदय सच बोलता है, उसकी लैंग्वेज अलग। तो आप ऐसा मैजिक के अंदर चटकारा जिसको कहते हैं लगाना चाहते हैं, तो आपके सपनों की गाड़ी के अंदर जो जो भी ईंधन लगेगा ना, है ना, उसके अंदर ये एक्स्ट्रा करेगा और फास्ट गाड़ी आपकी भागेगी, जो आप चाहते हो आपके सपने पूरे करना, ठीक है? तो जी सबको 3 लोगों को जोड़ना है। 3 इज क्रिएटर नंबर, ये यूनिवर्स का नंबर है, ठीक है? और इसी चीज के साथ हम हमारी सपनों की दुनिया के अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? और ओनली सब्जी रोटी हो तो रोज रोज कैसा लगेगा, है ना? तो सिर्फ आप ही ब्लेसिंग लिखोगे और पाओगे, ऐसा चाहते हो कि भाई आपको आप लिखो और ब्लेसिंग का मतलब क्या कहते हैं, स्टॉप हो,
और फिर और 3 लोगों का फोर्स आपके ब्लेसिंग के अंदर लग जाएगा, तो फिर एक रॉकेट लग जाएगा जीवन में। क्या रॉकेट कहते हैं, स्पीड से चलता है ना, नीचे आग लगती है और क्या स्पीड से भागता है। हाँ, तो ऐसी स्पीड के लिए आपको 3 लोगों को जोड़ना है। ठीक है, कौन डन करता है? आपके बैलेंस को, मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर 25,000 रुपये अकाउंट के अंदर है, अगर और कोई 3 लोग बोले कि हाँ जी हम भी भर रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर पैसे, ठीक है, तो हमने ये एग्जाम्पल दिया, लेकिन लोगों का आपके जीवन के अंदर ब्लेसिंग का होना आपकी सपनों की गाड़ी को इतनी तेज गति दे देगा ना, आपको पता नहीं है, करके देख लेना। ठीक है, तो 3 लोगों को हमें कल जोड़ के रखना है, कल सेशन में लाना है। ठीक है, ओके। तो आई होप यहाँ तक आप सब क्लियर है, मैं कौन हूँ, मैजिक बुक क्या है, क्या हम सीखेंगे 30 दिन तक, तो ये सारी चीजों के अंदर अगर आप क्लियर है, ठीक है, तो हम कल यही टाइम पे, राइट टाइम पे जुड़ेंगे, यही टाइम से, और धीरे से एक स्टेप आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज सोच के रखना कि आपको चाहिए क्या, और 3 लोगों को जोड़ना। तो आज आपके 2 मतलब असाइनमेंट है, 3 लोगों को जोड़ना, और आपका सपना क्या है उसको सोचना। ठीक है, क्योंकि हम आगे चलेंगे, सोचने का टाइम मिले ना मिले, अभी से ही ये काम शुरू कर दो, ताकि मैजिक की दुनिया के अंदर जाने के लिए हम रेडी हो। ठीक है ना, ओके जी। तो थैंक यू सो मच सबको। ठीक है, कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छे से 1 घंटा सुना। ठीक है, और मैं खुद भी यही चाहती हूँ, मेरे सच्चे हृदय से ये चाहती हूँ कि ये मैजिक ऐसा आपके जीवन के अंदर आए, ऐसा इसका फ्लो आए कि जी आप भी हमेशा, मतलब मैं जैसे सिखाती हूँ, हो सकता है आप सिखाना चाहते हो, सिखा सकते हो, जो आप चाहते हो वो सारी चीजें इतनी भरपूर मात्रा में आपके जीवन में आए, यही मेरी आपसे मतलब ब्लेसिंग है, और यही मेरी प्रार्थना है यूनिवर्स से। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू माया। थैंक यू मैम। ऑलवेज। Thank you, ma'am. यस, मैम। तो धन्यवाद तो बोलते ही रहना है, ये आत्मी शब्द है ना, है ना? और धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। कल हम मिलेंगे, Thank you, ma'am. बोल दीजिए सभी। थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम, वेलकम सबको, वेलकम। ठीक है, कल हम मिलेंगे सेम प्लेस। तब तक के लिए सबका थैंक यू।